है भाई, अपने जीवन में भी देखा है। कई बार हारते 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 हमने हाथ थाम लिया और कहां से कहां पहुंचा दिया। अरे बस हार नहीं मानना यार, ठीक है। चलो, ये सोचना है कि हमसे भी बुरी जिंदगी कितने तो और जी रहे हैं, हमारी जैसी जिंदगी जीने की कामना करते हैं कितने ज्यादा लोग, है ना। तो ये चीज है, ये मैंने सीखा है अपनी लाइफ से। पहले मैं भी एक व्हाइट बोर्ड पे, बहुत छोटा सा व्हाइट बोर्ड होगा मेरे, देखना हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया करता था, छोटा सा था वो भी बोर्ड। धीरे 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 मेहनत करते हुए, अभी ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन मेहनत तो कर रहा हूँ ना। मैं उम्मीद छोड़ दूंगा तो कैसे काम चलेगा, एक बात बताओ, ठीक है ना। तो मेहनत तो कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करी, थोड़ा पैसा कमाया, हर चीज करी तो ये खरीदा, है ना। अब इस धीरे 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 करते करते और मेहनत करेंगे, बच्चों का प्यार मिलता रहेगा तो और आगे बढ़ेंगे। तो पर आप लोग क्यों हार मान रहे हो? आगे बात समझना, हम लोग कोई बहुत पैसे वाले नहीं रहे हैं ना, तो इतना हिम्मत नहीं हारना है, सबको आगे बढ़ना है और बढ़ोगे आगे, गारंटी है, ये पक्का है। बस हाँ, जी जान से मेहनत करनी है, लगन से मेहनत करनी है, ठीक है ना। हार नहीं मानना बाबू। चलो देखो, हम लोग बहुत उदास हैं, प्लीज मेरी हेल्प करिए ना भाई, प्लीज पानी दे दो मुझे, मुझे प्लीज पानी दे दो भाई, प्लीज पानी दे दो मुझे, मुझे प्लीज पानी दे दो भाई, प्लीज पानी दे दो मुझे, मुझे प्लीज पानी दे दो भाई, प्लीज पानी दे दो मुझे, मुझे प्लीज। सभी को समर क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है, मैं अमरजीत सर। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 14 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो थ्योरी एग्जाम में आने वाले जो 16 चैप्टर हैं उनमें से कौन कौन से चैप्टर आप लोग को करवा दिए हैं? सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 7, 8, 9, 10 और 13। अब हम लोग 14 करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर, जिसका नाम है कुटज। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है इसको। और उसके बाद जो हमारे चैप्टर बचेंगे केवल 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, ये चैप्टर हम लोग टोटल कंप्लीट करके, जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है, ठीक है। देखिए, तो ये टोटल जो चैप्टर है आपके, ये वाले टीएमए में है जिसका आपको असाइनमेंट बनाना है, और ये वाले जो चैप्टर है टोटल, ये आपको थ्योरी एग्जाम में आएगा, जिसके अंदर मैंने यहां तक का जो सारा चैप्टर है 13 तक का, अभी दिमाग फाड़ सीरीज में प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, बढ़िया तरीके से करवा दिया है, ठीक है ना। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट आप लोग को करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है ये बाकी बचे चैप्टर भी कंप्लीट कर। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कुटज। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसको लिखने वाले हैं। और क्या है इस चैप्टर के अंदर, सबसे पहले मैं आप लोग को समरी करवा देता हूं, जिससे कि क्या होगा, इजी हो जाएगा पूरे चैप्टर को आप लोग के लिए समझना, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग समरी करेंगे, भूमिका पढ़ते हैं। भूमिका क्या है, ये कुटज होता क्या है। सबसे पहले मैं आप लोग को पिक्चर दिखा देता हूँ, कुटज कैसा दिखता है और कैसा पौधा होता है, पेड़ कैसे बनता है ना। चैप्टर के अंदर कुटज जो है ये इस तरीके का वृक्ष नजर आता है कुटज का, ठीक है। अब एक बार हम लोग गूगल से भी देख लेते हैं किस तरीके का नजर आता है। कुटज का पौधा इस तरीके का नजर आता है। देखिए, कुटज जो चैप्टर है उसका हम लोग सबसे पहले समरी करने वाले हैं, जल्दी समरी खत्म करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, भूमिका क्या है, कुटज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक अत्यंत प्रसिद्ध ललित निबंध है। इस निबंध में, ध्यान सुनना, इस निबंध में लेखक ने हिमालय, यानी हिमालय की सूखी और पथरीली पहाड़ियों पर उगने वाले एक छोटे से वृक्ष, जिसका नाम क्या है, कुटज, के माध्यम से मानव जीवन के लिए एक महान संदेश दिया है। याद रखना, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कुटज के बारे में नहीं, इस पेड़ के बारे में ही नहीं, बल्कि किसके बारे में, उससे रिलेट करके मानव जीवन के बारे में जो है बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। लेखक का नाम पता चल गया, ठीक है। कुटज की विशेषताएं क्या है पहले वो जान लेते हैं। कुटज एक ऐसा वृक्ष है जो भीषण गर्मी में भी, कड़कती धूप और पानी की घोर कमी के बावजूद भी हिमालय के पत्थरों के बीच एक अपना रास्ता बनाकर जीता है। कौन? कुटज का पौधा। वह ना केवल जीता है बल्कि हरा भरा रहता है और सुंदर फूलों से लदा भी रहता है, और उसकी जड़ें जो है पाताल से रस खींच लाती हैं, यानी बिल्कुल जहां पानी तक नहीं होता वहां से भी पानी खींच लाती है क्या, कुटज की जड़ें, ठीक है ना। अब क्या है, जीवनी शक्ति और अपराजय इच्छा शक्ति, यानी कभी हार नहीं मानता वो। देखो कैसे लेखक बताते हैं कि कुटज हमें अपराजय जीवनी शक्ति का संदेश देता है, यानी कभी हार नहीं मानना चाहिए। कुटज से क्या सीख मिलती है, जो कभी हार नहीं मानना चाहिए। विपरीत और विषम परिस्थितियों में भी बिना किसी के सामने झुके, बिना किसी से भीख मांगे, याद रखना, शान से जीना ही असली जीना है। किसका कहना है, कुटज का कहना है। कुटज क्या है, कुटज एक ऐसा वृक्ष है जो हमें प्रेरणा देता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए, बल्कि खुद आत्मविश्वास रख के आगे बढ़ना चाहिए। कुटज कभी किसी की चाटुकारिता नहीं करता, ये नहीं कि भाई मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, ऐसा नहीं, धूप दे दो, खुद निचोड़ लेता है पानी हर चीज से, और जो है चाटुकारिता नहीं करता, वह अपने दम पर जीता है। कौन? कुटज। तो मन के विकल्प
सुख दुख। जैसे द्विवेदी जी इस निबंध में स्पष्ट करते हैं कि सुख और दुख केवल मन के विकल्प है। जिसका मन अपने वश में है वह सुखी है, और जिसका मन वश परवश दूसरों के अधीन है यानी वह दुखी है। यानी कि क्या है, अगर आप किसी के अंडर में जी रहे हो, भाई वो मेरे साथ ऐसा कर देगा, मेरे को दे देगा खाने को तो मैं खा लूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अगर आप किसी के अंडर में जी रहे हो तो ऐसा नहीं सिखाता है कुटज। क्या बोलता है कुटज? पूरी तरह आत्मवशी है, यानी खुद अपने हिसाब से जीता है, इसीलिए वह सदा आनंद में रहता है। कौन? कुटज। तो कौन आनंद में रहता है? कुटज बहुत आनंद में रहता है। मुख्य संदेश क्या दे रहे हैं कुटज, वो देखिए। वो मुख्य संदेश क्या? यह निबंध हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें घबराना नहीं चाहिए बाबू। हमें धैर्य, स्वाभिमान और साहस के साथ जीवन जीना चाहिए, और स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की जो है भावना सीखनी चाहिए। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या सिखा रहे हैं? कुटज के माध्यम से हर मनुष्य को यह सीख लेनी चाहिए, कठिन से कठिन परिस्थितियां आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें हार नहीं मानना है। ठीक है बाबू? ये चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कुटज वृक्ष के किन्हीं बोला जा रहा है कुटज वृक्ष की किन्हीं 7 विशेषताओं का वर्णन करें। तो जिसकी खूब विशेषताएं होती हैं, तो 7 विशेषता तो नॉर्मल सी बात है ना। तो कुटज आप लोग को पता चल गया ना कुटज क्या है। तो यहाँ मेन बात हो रही है कुटज के माध्यम से हमारे जीवन को सुधारने की बात चल रही है। देखिए ध्यान सुनना। पहला है इसकी अद्भुत जीवनी शक्ति, यानी कुटज कड़कती धूप, भयंकर लू और भीषण गर्मी में भी हरा भरा रहता है। जहां अन्य वनस्पतियां सूख जाती हैं, वहां यह शान से खड़ा रहता है। पहली विशेषता ये। दूसरी, पाताल से रस खींचने की क्षमता, यानी पाताल पत्थरों से भी क्या खींच लेता है? ये पानी खींच लेता है। यह वृक्ष सूखी, कठोर और पथरीली चट्टानों को चीर कर पाताल से अपने लिए आवश्यक खनिज और जल रस खींच लाता है। दूसरी विशेषता ये। तीसरी है अपराजय स्वभाव, यानी कुटज कभी परिस्थितियों के सामने, चाहे बादल हो, चाहे बारिश हो, भयानक धूप हो, चाहे कड़ाके की सर्दी हो, धूप हो, कैसा भी हो, सब में बिल्कुल टन के खड़ा रहता है। कौन? कुटज। तो सबके सामने घुटने नहीं टेकता किसी। वह यमराज के कोप से भी नहीं डरता और मृत्यु को चुनौती देता प्रतीत होता है। कौन? कुटज। तो पहला विशेषता क्या है? अद्भुत जीवनी शक्ति, पाताल से रस खींचने की क्षमता है, अपराजय स्वभाव है उसका। चौथा, स्वाभिमानी और निर्भीक, यानी कुटज किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, ना ही किसी बड़े वृक्ष की चापलूसी जो है करता है कि भाई प्लीज पानी दे दो, मुझे प्लीज पानी दे दो। कुटज नहीं करता ऐसा। कुटज बहुत हिम्मत वाला वृक्ष है, ठीक है, और वह अपने आत्मबल पर जीता है। ये नहीं कि भाई किसी के सामने चाटुकारिता कर रहा हो तो जिए, नहीं। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें सिखा रहे हैं कि भाई लड़ो अपने दम पर, किसी के चापलूसी मत करो, किसी के पैर में मत गिरो, सिवाय सत्य के। सत्य कौन है? ईश्वर है, माँ बाप है, उनके अलावा किसी और के सामने आपको गिड़े गिड़ाने की जरूरत नहीं है। बस, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए उसके बाद है सदा प्रफुल्लित। याद रखना, ऑलवेज हैप्पी रहना, आनंदित रहना। विषम परिस्थितियों में रहने के बाद भी कुटज हमेशा फूलों से लदा रहता है। सोचो, मुस्कुराता रहता है और उसके मस्त मौला स्वभाव को दर्शाता है। किसके? अपने। सदा प्रफुल्लित रहता है ये, ठीक है। और स्वाभिमानी और निर्भीक, कुटज किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, बता दिया ना। चलिए उसके बाद आत्मवशी होना, यानी किसी और के अंडर में नहीं बल्कि खुद के अंडर में रहता है ये। कुटज का अपने मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है। वह बाहरी सुख दुख से अप्रभावित रहकर, यानी किसी से प्रभावित नहीं होता, वो अपने भीतर ही मस्त रहता है। कौन? कुटज। और एक है सातवां, क्या इसकी विशेषता है सातवीं? तो धैर्य का प्रतीक, बिल्कुल शांत, कैसी भी परिस्थिति है, अरे धूप आ रही है आजा, हवा आ रही है आजा, बारिश आ रही है आजा, लड़ लूंगा तेरे से मैं। कौन बोल रहा है? कुटज बोल रहा है। तो वही है वह। तो बताओ, इससे कुटज से हमारी लाइफ को इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं मिलती है? यही मोटिवेशन चाहिए हमें। वह देखिए, लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? आपने किसी की वीडियो देखी, नहीं होगा भाई। आपने उनकी बातें सुन ली, नहीं होगा भाई। जब तक आपको अपने अंदर की दुख और पीड़ा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप अपने आप को, अपने मन को लतियाओगे नहीं तरीके से, मन गलत करवा दे रहा, मन ये करवा दे रहा, मन वो करवा दे रहा, लतियाओ उस मन को, तरीके धो दो, पकड़ के आंखें बंद करो और धो दो, और बोले हट मैं नहीं मानूंगा तेरी बात, चल अच्छी काम कर, अच्छे काम में लगाओ उसको, जबरदस्ती लगाओ। इससे बड़ा मोटिवेशन कोई और नहीं होगा। वह विपरीत समय में भी विचलित नहीं होता। कौन? कुटज। चट्टानों के बीच बिना किसी शिकायत के जो है धैर्य पूर्वक अपनी जगह बनाए रखता है। कौन? कुटजवा, कुटज। तो ये चीज हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
ये 7 विशेषताएं जो है यहाँ पे हमें बताई हैं। समझ में आ गया? तो कुटज की 7 विशेषता हो गई, समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तुत देखो निबंध को प्रतिबंध पढ़ रहा हूं, है ना खोपड़ी मेरी ना चटक चुकी है ना? देखिए तो क्या बोला जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन, प्रस्तुत निबंध द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? तो लेखक सबको पता है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। वो क्या संदेश देना चाहते हैं बाबू? ध्यान सुनना। प्रस्तुत निबंध यानी कुटज द्वारा लेखक जो है वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? पहला, कुटज निबंध के माध्यम से लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी संपूर्ण मानव समाज को, पूरे का पूरा मानव समाज को, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी मानव समाज को जीवन जीने की कला का एक अमूल्य संदेश देना चाहते हैं। उनके संदेश के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। क्या संदेश देना चाहते हैं? ध्यान से सुन लो, ठीक है? देखिए पहला, सर्वप्रथम लेखक मनुष्य को, पहला क्या बताना चाहते हैं? मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। यानी कैसी भी परिस्थिति हो, जैसे कुटज ने बताया ना, कुटज पहाड़ों की सूखी चट्टानों के बीच मुस्कुराता रहता है, ही करके मुस्कुराता है, डरता नहीं है किसी से। तो आप कैसे थोड़ी सी भी दिक्कत आ गई है, रोना गाना शुरू हो जाए, नहीं रोना भाई, हिम्मत रखो। आज अच्छा है तो कल बुरा होगा, आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा, टेंशन नहीं लेनी बाबू। वैसे ही मनुष्य को भी जीवन के दुखों और संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, ठीक बा? दूसरा संदेश स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, कि प्लीज प्लीज भीख नहीं मांगनी चाहिए, चाटुकारिता यानी कि उसके तलवे नहीं चाटने चाहिए, और पराधीन मनुष्य के व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। यानी अगर आप किसी के अंडर में हो तो ये मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से क्या करवा देती है? नष्ट करवा देती है, ठीक है ना? चलिए तीसरा संदेश क्या दिया जा रहा है? तीसरा संदेश मानसिक दृढ़ता का है, यानी अपने मन को मजबूत करिए। लेखक के अनुसार सुख और दुख केवल मन के विचार हैं। यदि हम अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लें तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। अंततः यह निबंध हमें स्वार्थ भावना को छोड़कर गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने का संदेश देता है। आत्मसम्मान के साथ जियो, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। इतने पावरफुल बन जाओ, इतने शक्तिशाली बन जाओ भगवान का आश्रय लेकर कि सब कुछ आप अपने नियंत्रण में कर लो, अच्छे से करो, लेकिन गलत काम नहीं करना, ठीक है? भगवान का साथ लेकर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। तो ये बता दिया, समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन था प्रस्तुत निबंध द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं, कुटज से क्या संदेश देना चाहते हैं। तो समझ में आ गया ना? चलिए अब नाच के भी दिखा दूंगा मैं, ठीक है, अगर तब भी नहीं समझ में आया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, विषम परिस्थितियों में पड़े व्यक्ति को कुटज किस प्रकार सहारा देता है? देखो हम लोग बहुत उदास हैं, प्लीज मेरी हेल्प करिए ना, पर ऐसे नहीं सोचना है। कुटज क्या इन कठिन परिस्थितियों में भी कैसे हमें प्रोत्साहन दे रहा है वो सीखो। बोला जा रहा है जब कोई व्यक्ति जीवन में घोर संकट, निराशा या विषम परिस्थितियों, भाई हर किसी के जीवन में ना संकट ही संकट भरा हुआ है। किसी को परिवार की झंझट, किसी को अपने पत्नी की झंझट, किसी को बाहरी झंझट, कोई अलग है ना, कोई एग्जाम आ रहे हैं उसकी झंझट, कोई लटक गया उसकी झंझट, कोई पास हो गया अब क्या करूं उसकी तो भाई टेंशन ही टेंशन है सबके जीवन में। इसलिए हमें क्या है, इससे सीख लेनी चाहिए। देखिए बोला जा रहा है तो कुटज उसके लिए एक मार्गदर्शक और मानसिक सहारे के रूप में सामने आता है। कुटज व्यक्ति को निम्नलिखित रूपों में जो है ठाठस और सहारा दे बांधता है, यानी हमारे साथ खड़ा रहता है। कौन? कुटज। तो ये चीज याद रखना। उसके बाद है प्रेरणा स्रोत बनकर हमारे सामने आता है। कौन? कुटज। तो बोला जा रहा है निराश व्यक्ति जब कुटज को बिना पानी और मिट्टी के केवल सूखी चट्टानों पर लहराते देखता है तो उसके भीतर भी जीने की एक नई उम्मीद जगती है और उसे महसूस होता है कि उसकी परिस्थितियां पहाड़ों जितनी कठिन नहीं है। जब आप कुटज को देखोगे कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी जी रहा है तो आपको डरने की जरूरत है क्या? नहीं डरना है भाई। आज बुरा हो रहा है तो कल अच्छा नहीं होगा क्या? अब मेहनत करते रहो, सब अच्छे से हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल लेने नहीं है, ठीक है? चलो मौज काट देनी है भाई। एक बात तो मनुष्य जीवन मिला है, इंसान का जीवन मिला है, तो रोना क्यों? वही तो सोचो ना, एक चीज बेकार हो गई क्या दोबारा अच्छी नहीं हो सकती क्या? हार क्यों मान रहे हो? उठो, लड़ो, आगे बढ़ो, भगवान है ना साथ, भरोसा रख, पूरी मेहनत कर। भगवान कृष्ण भी कहते हैं पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर लो, पूरी ईमानदारी से मेहनत कर लो, फल की चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है? सब उनके हाथ में, करेंगे बहुत बढ़िया करेंगे, लेकिन आपको आपके अलावा कोई नहीं जानता, इतना याद रख लेना। आप काम चोरी कर रहे हो, आप ही जानते हो, फिर कल कुछ काम नहीं बनेगा तो फिर रोगे बैठ के।
तो खुद क्यों ना अपने आप को सुधार लो, ठीक बा, तो डरना नहीं है, ठीक है। संघर्ष का पाठ सिखाकर कुटज हमें संघर्ष का पाठ सिखाता है। कुटज यह दिखाता है, यह सिखाता है कि संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष करो, लड़ो, पत्थरों को भेद कर रस निकालना। यह बताता है कि कठिन से कठिन माहौल में भी मेहनत द्वारा सफलता के साधन जुटाए जा सकते हैं। मेहनत कर, लड़, आगे बढ़, मानसिक शक्ति देकर, यानी हमें वो प्रेरणा दे रहा है, मानसिक शक्ति सुधार रहा है हमारी। कौन? कुटज भाई। तो कुटज यह संदेश देता है कि दुख स्थायी नहीं है। दुख क्या है? हमेशा रहता है क्या? दुख नहीं रहता ना, तो फिर टेंशन क्यों लेते हो? नहीं रोना है, बस बिल्कुल मजबूत बनना है। यदि हम अपने मन को स्थिर रखें, देखो मैं हकीकत बता रहा हूं, दुख आया है, अगर शिद्दत के साथ लड़, तो पूरी मेहनत कर, तो प्रकृति को भी झुकना पड़ जाएगा तेरे आगे। तो करना मेहनत, क्यों डरते हो भाई? नहीं डरना है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, बस इतना याद रखो। आज बुरा चल रहा है तो कल पक्का अच्छा होगा, टेंशन क्यों लेनी है ना? चलो, जीवन यही तो है भाई। तो परिस्थितियों को सहजता से स्वीकार करें तो दुख का प्रभाव स्वतः कम हो जाता है। इस प्रकार कुटज व्यक्ति को जो है टूटने से बचाता है और उसे आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, ठीक है ना। अंदर से मजबूत बनो, बस इतना याद रखना कि गिरते रहोगे, एक दिन ऐसा उठोगे कि दोबारा नहीं गिरोगे, वो थाम लेंगे सब, लेकिन हाँ भरोसा अटूट रखना और इतनी मेहनत करना। मैंने देखा है भाई, अपने जीवन में भी देखा है, कई बार हारते ना हाथ थाम लिया और कहां से कहां पहुंचा दिया। अरे बस हमने हार नहीं मानना यार, ठीक है। चलो, ये सोचना है कि हमसे भी बुरी जिंदगी कितने तो और जी रहे हैं, हमारे जैसी जिंदगी जीने की कामना करते हैं कितने ज्यादा लोग, है ना। तो ये चीज है, ये मैंने सीखा है अपनी लाइफ से। पहले मैं भी एक व्हाइट बोर्ड पे, बहुत छोटा सा व्हाइट बोर्ड होगा, मेरे देखना हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया करता था, छोटा सा था वो भी बोर्ड। धीरे धीरे मेहनत करते हुए, अभी ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन मेहनत तो कर रहा हूँ ना। मैं उम्मीद छोड़ दूंगा तो कैसे काम चलेगा, एक बात बताओ, ठीक है ना। तो मेहनत तो कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करी, थोड़ा पैसा कमाया, हर चीज करी, तो ये खरीदा, है ना। अब इस धीरे धीरे करते करते और मेहनत करेंगे, बच्चों का प्यार मिलता रहेगा तो और आगे बढ़ेंगे। तो पर आप लोग क्यों हार मान रहे हो? आगे बात समझ में, हम लोग कोई बहुत पैसे वाले नहीं रहे हैं ना, तो इतना हिम्मत नहीं हारना है, सबको आगे बढ़ना है और बढ़ोगे आगे, गारंटी है, ये पक्का है। बस हाँ, जी जान से मेहनत करनी है, लगन से मेहनत करनी है, ठीक है ना, हार नहीं मानना बाबू। चलो, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित, ध्यान सुनना, बोला जा रहा है निम्नलिखित गद्यांशों की अपनी शब्दों में सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ सप्रसंग व्याख्या दे रखे हैं, वो देखेंगे हम, ठीक है ना। परीक्षा के से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है ना। देखिए, याज्ञवल्क्य ने जो बात डैश कृपण बना देता है, संदर्भ क्या है, प्रसंग देखेंगे उसके बाद, ठीक है ना। इसे संदर्भ या प्रसंग बोल सकते हैं। इसमें क्या लिखा जाता है, किस पुस्तक से लिया गया है, क्या निबंध है वो, ठीक है। तो ये जो है, हम इसका सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं, ध्यान सुनना। बोले यार, प्रस्तुत पंक्तियां ज्यादातर सबके सेम ही होंगे जब इसमें आएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, कभी भी देखना तो 3 भाग होता है, एक प्रसंग होता है, दूसरी व्याख्या होती है और तीसरा होता है विशेष या टिप्पणी कहते हैं। तो टिप्पणी में कौन सी भाषा का प्रयोग है, इसमें क्या कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया, वो सब होता है, ठीक है। तो देखिए 3 भाग होते हैं, याद रखना, एक तीसरा इस नहीं लिखा है। देखिए, तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक कुटज नामक ललित निबंध से ली गई है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो प्रसंग के अंदर याद रखना, लेखक का नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है बाबू। इसमें लेखक महर्षि कौन रहे? लेखक महर्षि याज्ञवल्क्य के दर्शन की चर्चा करते हुए स्वार्थ और परमार्थ के भेद को समझा रहे हैं। जैसे क्या समझाया जा रहा है, इसमें देखेंगे। लेखक कहते हैं कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को समझाया था कि संसार में कोई किसी से केवल दूसरे के लिए प्रेम नहीं करता। याद रखना, कोई किसी से केवल दूसरे के लिए प्रेम नहीं करता, बल्कि सब अपने सुख के लिए प्रेम करते हैं। यह हकीकत है, चाहे मानो या ना मानो, सब अपने अपने सुख के लिए दूसरे से आज के टाइम पे, इस कलयुग के टाइम पे प्रेम कर रहे हैं। द्विवेदी जी इसका विस्तार करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने ही सुख के बारे में सोचता है, वह संकुचित और कृपण जो है, यानी कंजूस या छोटा बन जाता है।
बहुत आप लोगों ने देखा भी होगा, कई लोग बस अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बस जी रहे होते हैं, तो बस उनकी सोच कैसी होती है, बहुत ज्यादा छोटी और कंजूस टाइप की होती है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा का विस्तार संसार की आत्मा में कर देता है, यानी स्वार्थ छोड़कर परमार्थ अपनाता है। याद रख लेना बाबू, अगर आप स्वार्थ छोड़कर परमार्थ अपनाते हो, परमार्थ मतलब भगवान का जो है रास्ता, उस पर चलना शुरू कर दिए तो आप गलत काम नहीं करोगे। दूसरों को ठगना, मारना, पीटना, किसी का पैसा खा जाना, तो अगर आप करने का मन भी बना रहे हो ना, तो वो मन पीछे खींच लेगा, क्योंकि आप परमार्थ में, अगर स्वार्थ में हो तो वो पक्का है, उसमें लपेट दिए जाओगे। लेकिन हाँ, परमार्थ में हो तो भगवान के रास्ते पे हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक बना। चलिए दूसरा क्या है, जो समझाता है कि वह, देखिए, जो समझता है कि वह डैश अभिमान नहीं होना चाहिए, क्या बोला जा रहा है वो देखिए। प्रसंग में क्या है, इस अंश में लेखक समाज में व्याप्त, तो नाम तो सबको पता ही चल गया होगा ना, प्रसंग में नाम वगैरह सब लिखते हैं। समाज में, इसमें क्या बोला जा रहा है, इस अंश में लेखक समाज में व्याप्त उस झूठे अहंकार पर चोट करते हैं जहां लोग मानते हैं कि वे दूसरों का कल्याण या नुकसान कर सकते हैं। भाई एक बात बताओ, आप किसी का कल्याण या किसी का नुकसान आप नहीं करते हो, वो उसके कर्म ही करवाते हैं, याद रखना। तो ये क्या बोले जा रहा है, देखो, लेखक के अनुसार जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह दूसरों का उद्धार कर रहा है या दूसरों को दुख या सुख दे रहा है, वह बहुत बड़े भ्रम में है बाबू, भ्रम में जी रहे हो। कोई भी मनुष्य किसी दूसरे को कुछ नहीं दे सकता, सब अपने कर्मों और विधाता की इच्छा से पाते हैं। याद रखना, चाहे आप कुछ भी हो रहा हो, किसी के साथ कैसा भी व्यवहार हो रहा है, बस इतना याद रखना कि हाँ, अगर कोई परमार्थ का है ना, परमार्थ यानी भगवान के रास्ते पर चलता है, तो अच्छे से जानता होगा सुख और दुख हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें मिलता है। हाँ, वो किसके माध्यम से मिल रहा है तो हम उस पर ब्लेम लगाते हैं कि तूने, तेरी वजह से हो रहा है, नहीं, सब आपकी ही करनी का फल मिल रहा है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। हाँ, बोलोगे कि अभी क्यों बुरा हो रहा है मेरे साथ, मैं तो बहुत अच्छा करता हूं, ऐसा नहीं है। आप पुराने जन्म में या पुराने जो कार्य आपने बिगाड़े हैं अपने, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी जो कर रहे हो वो अच्छा करते रहो, अभी वाला अच्छा, और ये पहले का जब ये दुख खत्म होगा और वो अच्छा जब मिल जाएगा तो ऐसा प्रकाशित हो जाओगे कि दुनिया देखेगी। इसीलिए मनुष्य को कभी भी इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए कि वह दूसरों पर उपकार कर रहा है। हमें अभिमान छोड़कर सहज भाव से अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो घमंड करोगे तो वो नाश हो जाएगा। ठीक है। और इसमें टिप्पणी वगैरह कैसे लिखोगे, तो टिप्पणी में यही लिख देना, इसमें जो है सरल भाषा और दूसरों को समझाने के लिए जो है वाक्यों का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से हम इसकी टिप्पणी या विशेष बोल सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ग क्या है, देखो, जीना चाहते हो डैश उल्लास खींच लो, यानी कि संदर्भ प्रसंग में क्या है, इन पंक्तियों में लेखक का नाम बता देना, क्या बता रहे वो देखो। कुटज के माध्यम से जीवन जीने की तीव्र इच्छा और उत्साह का संदेश देते हैं। क्या बोलते हैं, देखो व्याख्या में क्या बोलते हैं वो देखिए, व्याख्या में क्या बोल रहे हैं वो देखिए। बोल रहे हैं कि लेखक कहते हैं कि यदि सचमुच जीवन का आनंद लेना चाहते हो और गरिमा के साथ जीना चाहते हो तो कुटज का अनुसरण करो। जैसे कुटज कठोर पत्थरों की छाती खींचकर भी, याद रखना, कठोर पत्थरों की छाती खींचकर भी, चीरकर भी अपने लिए जीवन का रस ढूंढ निकालता है और प्रसन्न रहता है, वैसे ही तुम्हें भी कठिन परिस्थितियों से अपना सुख और उल्लास खुद खींचना पड़ेगा, खुद छीनना होगा। परिस्थितियों के आगे रोने से नहीं बल्कि संघर्ष से ही जीवन में आनंद आ सकता है। बाबू संघर्ष करो, याद रखना, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। अब कई लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग सट्टा खेलते हैं, जल्दी जल्दी पैसा कमा लेते हैं, तो वो पैसा उतनी जल्दी चला भी जाता है। दूसरे लोग ठग के अपने पास पैसा इकट्ठा कर लेते हैं तो वो बीमारी में ही चला जाता है। बाबू यही याद रखना हमेशा, कभी किसी के साथ गलत मत करना। उसके बाद घ है, दुनिया में त्याग नहीं है डैश गलत ढंग से सोचना है। जैसे संदर्भ में या प्रसंग में क्या है, लेखक यहाँ भोग और त्याग के अंतर संबंधों पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। व्याख्या में क्या है, द्विवेदी जी कहते हैं कि कुछ लोग, याद रखना, द्विवेदी जी कहते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि दुनिया में केवल स्वार्थ और भोग है, त्याग जैसी कोई चीज नहीं है।
लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। संसार का चक्र त्याग और ग्रहण दोनों, याद रखना बाबू, त्याग और ग्रहण दोनों से चलता है। ऐसा नहीं है कि केवल स्वार्थी स्वार्थ भरा हुआ, नहीं, अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेकार लोग हैं। यदि कुटज पाताल से रस लेता है तो बदले में समाज को सुंदर क्या दे रहा है? फूल और घनी छाया भी तो दे रहा है ना। ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ कोई इंसान है तो सिर्फ बेकार लोग होते हैं समाज, नहीं, अच्छे भी होते हैं। ठीक बात। देखिए, केवल लेना और न देना राक्षसी प्रवृत्ति है, जबकि समाज को कुछ लौटाना ही सच्चा मानव धर्म है। अगर आए हो यहाँ पे, अगर मानव शरीर मिला है तो कुछ ना कुछ ऐसा करो कि हाँ अपना भी उद्धार करके लौटो। ठीक है। लास्ट बोल रहा है, दुख और सुख तो मन के विकल्प है, डैश जाल बिछाता है कौन? देखो, तो वही है, पहला वाला जो पढ़ाया था ना उसी का प्रसंग सेम लिख देना, बस थोड़ी बहुत चीजें चेंज करनी है। यह निबंध की सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिनमें सुख और दुख की वास्तविक परिभाषा दी गई है। जैसे व्याख्या में क्या है, लेखक का मानना है कि सुख और दुख कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि ये हमारे मन की सोच है। यानी अभी कुछ हुआ तो अरे यार वो ऐसा हो गया, दुखी हो गए, है ना। कुछ अच्छा सोच लिया तो खुश हो गए, विकल्प है। सुखी वही व्यक्ति है जिसका मन उसके अपने किसमें है? वश में है, जिसका मन दूसरों के इशारों पर नाचता है, तो जो दूसरों की खुशामद करता है वही सबसे बड़ा दुखी है। दुखी व्यक्ति दूसरों को फंसाने के लिए, याद रखना, दुखी व्यक्ति दूसरों को फंसाने के लिए चालाकी से जाल बिछाता है, जबकि आत्मवशी व्यक्ति हमेशा स्वतंत्र और आनंदित रहता है। यानी जो खुद के हिसाब से जी रहा है, खुद अपने हिसाब से चल रहा है, वो खुश रहता है। बल्कि जो दूसरों को गड्ढे में गिराना, दूसरों के लिए सोचना, करना, ये सब वो बर्बाद हो जाते हैं वो लोग। तो इसलिए चालबाजी नहीं, बिल्कुल अच्छे से रहना, जीवन बिता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नाम के निर्धारण। देखिए, बोला जा रहा है नाम के निर्धारण में समाज की क्या भूमिका है। देखो, तो बोला जा रहा है लेखक के अनुसार किसी भी वस्तु या व्यक्ति का नाम केवल एक पहचान नहीं होता, बल्कि वह सामाजिक स्वीकृति का प्रतीक होता है। देखो, किसी का नाम जो है वो क्या नहीं है। देखो, नाम के निर्धारण में समाज की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो नाम के निर्धारण में तो नाम ही बहुत कुछ होता है किसी भी चीज का। अब कोई कुटज नाम सुनेगा तो जाहिर सी बात है उसके मन में क्या आएगा? एक अच्छी भावना आएगी, बिना किसी से मदद मांगे खुद कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ रहा हूं, तो वो नाम है। देखो, नाम समाज द्वारा दिया जाता है, याद रखना, तब तक समाज किसी नाम को स्वीकार नहीं करता। बोला जा रहा है जब तक समाज किसी नाम को स्वीकार नहीं करता तब तक वह नाम सार्थक नहीं होता। जब तक किसी नाम को कोई जानेगा ही नहीं तो वो कैसे प्रचलित होगा? तो वही चीज है, रूप या गुण व्यक्ति का अपना हो सकता है, लेकिन नाम हमेशा समाज की संपत्ति होती है। याद रखना, नाम समाज ही देता है। क्या आप पैदा हुए थे, रूप रंग तो खुद लेकर आए थे ना, समाज तो ही ना दिया था। लेकिन हाँ, नाम कहां से मिला? समाज से, घर से, बाहर से मिला। ठीक है। देखिए, कुटज का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यह वृक्ष सदियों से खड़ा था, परंतु जब समाज ने इसे कुटज नाम दिया तभी इतिहास और साहित्य में इसकी पहचान बनी। नाम इतिहास को आगे बढ़ाता है और परंपराओं को जो है जीवित रखता है, इसीलिए समाज ही नाम का असली विधाता है। तो नाम कौन दे रहा बाबू? समाज दे रहा है। ठीक बा, तो ये चीज याद रखना है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था, नाम के निर्धारण में समाज की क्या भूमिका है? तो नाम कौन देता है? समाज ही देता है। ठीक है। प्रस्तुत निबंध से 5, बोला जा रहा है प्रस्तुत निबंध से 5 अंग्रेजी के, 10 संस्कृत के तथा 10 अरबी फारसी के शब्द छांटकर लिखिए। तो क्या है वो जरा ध्यान सुनना। ठीक बा, देखिए, प्रस्तुत निबंध से 5 हमें अंग्रेजी के शब्द, 10 संस्कृत के और 10 अरबी फारसी के शब्द। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा अत्यंत समृद्ध है। उन्होंने कुटज निबंध में तत्सम, याद रखना, टिप्पणी में यह भी लिख सकते हो, तत्सम, संस्कृत, तद्भव और विदेशी शब्दों का सुंदर समन्वय, यानी सब कुछ मिला उला के पेश किया इन्होंने। पाठ से छांटे गए शब्द इस प्रकार हैं, जैसे पहला, अंग्रेजी के शब्द 5 कौन से? जो है थर्मामीटर, क्लास, नोट, पास, गजट, है ना, बजट वाला जो होता है वो। ठीक है। संस्कृत के शब्द की बात करें तो तत्सम होंगे 10। कौन से? अपराजय, अपराजय, जीवनी शक्ति, ये संस्कृत शब्द हैं। और याज्ञवल्क्य, पाषाण मतलब पत्थर, अंतर्यामी,
और ठीक है, उल्लास, खुशी, कृपण, विकल्प, आत्मवशी, गरिमा, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो क्या है, संस्कृत है। ठीक है, उसके बाद अरबी और फारसी कुछ वर्ड देखें तो बाबू देखिए, बेहया, खुशामद, नसीब, बेवकूफ, गुलाम, खानदान, कतई, परवाह, दाद और जमाना, ये सब इस वह यूज किया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ वर्ड हो गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के भाषा संबंधी दृष्टिकोण पर टिप्पणी। देखिए कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या हो रहा है वो देखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की का भाषा संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत उदार और व्यापक और व्यवहारिक रहा है। याद रखना, वे भाषा को किसी संकुचित दायरे में बांधकर रखने के पक्षधर नहीं थे। उनके भाषा संबंधी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कैसी भाषा का यूज कर रहे हैं, तो सहजता और सजीवता, यानी याद रखना बिल्कुल अच्छी सहज भाषा। और द्विवेदी जी मानते हैं कि भाषा वही अच्छी होती है जो आम पाठक को आसानी से समझ में। ऐसे नहीं कि कुछ ऐसी भाषा लिख दो जो हमारे खोपड़ी के ऊपर चल जाए, हमें टकला करके निकल जाए, ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, और जिसमें सजीवता हो यानी रियलिटी लगे, क्लिष्ट कठिन शब्दों के स्थान पर भावपूर्ण शब्दों को प्राथमिकता देते हैं। ये सरल और कैसी भाषा, सजीवता वाली। दूसरा, शब्दों का सुंदर मिश्रण। उनके निबंधों में जहां एक और संस्कृत उच्च दार्शनिक शब्द मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी भी है। दूसरे अरबी, फारसी और अंग्रेजी के लोग प्रचलित शब्द भी खुलकर प्रयोग हुए हैं। वे भाषा के शुद्धतावाद के नाम पर व्यवहारिक शब्दों को जो है छोड़ने के विरोधी हैं। ठीक है, और क्या है, काव्यात्मक और व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया इन्होंने अपनी भाषा में। जैसे उनकी भाषा में एक अद्भुत प्रवाह है, प्रवाह मतलब लय है, लय है। ठीक है, और संगीत होता है, और क्या होता है, संगीत होता है। वे गंभीर से गंभीर विषय को भी हल्के फुल्के व्यंग और मुहावरों के प्रयोग रोचक बना देते हैं। संक्षेप में उनका दृष्टिकोण भाषा के जन भाषा और जीवंत बनाए रखने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, तो ये भाषा कैसी कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, सहजता और सजीवता, शब्दों का सुंदर मिश्रण, काव्यात्मक और व्यंग्यात्मक। ठीक है, लहर। चलिए, अब हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग एमसीक्यू करते हैं। इसका आंसर आप लोग बताना, ठीक बा। चलिए, देखिए बाबू, अगर पढ़ाया हुआ समझ में आता है ना सच में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या है, आप लोग को पैसे नहीं देने हैं, बस क्या होगा, मेरी और हिम्मत बढ़ जाएगी। कमेंट करके आप लोग बता देना कैसी लगी, बस इतना कर दो, और लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ती है, हर चीज है। ठीक है, समझा करो आप लोग भी। कुटज निबंध के लेखक कौन है, तो वो देखिए, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रेमचंद और महादेवी वर्मा। सबको पता है, बताओ जल्दी बताओ, 1 2 3, टाइम खत्म। ठीक है, कौन है, ये बी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए, उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट, कुटज का वृक्ष कहाँ उगता है, तो मरुस्थल यानी रेगिस्तान में, क्या गंगा के मैदानों में, हिमालय के सूखी चट्टानों में, या दलदली क्षेत्रों में। बताओ, 1 2 3, टाइम खत्म सबको पता चली गया होगा, हिमालय की सूखी चट्टानों पर। ठीक है ना, देखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात, लेखक ने कुटज को क्या कहकर संबोधित किया है, तो बेहया और मस्त मौला, कायर और कमजोर, अभिमानी और स्वार्थी। तो क्या कहकर संबोधित किया, जल्दी बताओ, 1 2 3। तो क्या कर, बेहया और मस्त मौला, यानी बिल्कुल मस्त होकर जीता है, ये किसी की परवाह नहीं करता। ठीक है, चलिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार सुख और दुख क्या है, तो भाग्य के खेल हैं, मन के विकल्प हैं, धन की कमी बेसी है, या दूसरों की देन है। लेखक के अनुसार सुख और दुख क्या है, ये मन के विकल्प हैं, क्योंकि बताया था ना अभी, तो ये सुख और दुख क्या है, मन के आपके क्या है, विकल्प है। मन चाहे तो सुख, ना चाहे तो दुख। नेक्स्ट है, जो दूसरों के अधीन है वह लेखक के अनुसार कैसा है, सुखी, अभिमानी, दुखी, ज्ञानी। कौन है, वो दुखी रहेगा, जाहिर सी बात है, दूसरों के अंडर में जो। नेक्स्ट है, महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसका उपदेश दिया था, तो आत्म प्रेम और स्वार्थ परमार्थ का, युद्ध कला का, धन कमाने का और संन्यास लेने का। तो अभी बताया था उसमें किसका, आत्म प्रेम और स्वार्थ परमार्थ का। ठीक है, ये चीज। किसी वस्तु के नाम का निर्धारण करने का वास्तविक अधिकार किसे है, तो बताओ जल्दी, 1 2 3 4, खत्म। तो स्वयं वस्तु को, लेखक को, समाज को, राजा को। तो बोला है किसी वस्तु के नाम का निर्धारण, कौन हमारे नाम का निर्धारण करता है, पढ़ाया था अभी, तो समाज करता है, समाज को। ठीक बात, देखिए। नेक्स्ट है, कुटज हमें मुख्य रूप से क्या संदेश देता है, तो धन संचय करने का
अपराजय जीवनी शक्ति और स्वाभिमान का, संसार को त्यागने का, मौन रहने का। तो बी है अपराजय जीवनी शक्ति को बढ़ाओ और स्वाभिमान बनो। ठीक है, देखिए समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध में प्रयुक्त बेहया शब्द किस भाषा का है? संस्कृत, अरबी, फारसी और ये पुर्तगाली, अरबी फारसी। तो अरबी और फारसी का, ठीक है ना, अरबी और फारसी। बेहया शब्द किसके लिए? कुटच के लिए भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मवशी होने का क्या अर्थ है? यानी आत्मवशी मतलब खुद निर्णय लेने वाला, यानी खुद को धोखा देने वाला, अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, किसी से बात न करने वाला, अहंकारी। तो बी हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए तो ये चीज है। क्लियर हो गया सबको? तो ये हमारा चैप्टर आज बाबू खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, और हाँ कमेंट करके जरूर बता देना कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आप लोग को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, इनके नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, यही क्वेश्चन आंसर अगर पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे अबाउट में मैंने नंबर दे रखा है चैनल के, आप जाकर वहां पे व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाए। ठीक है, तो आप ज्वाइन हो जाए, बढ़िया तरीके से आप पढ़ लेना अच्छे से, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।